सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु नो विद्यातं वरुणः तन्नो भवत्प्रयमः तन्नो इन्द्रः सत्यं ब्रह्म वदिष्यामि ब्रह्म वदिष्यामि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहनावतु। इतना आगे तो क्यों? अरे वो पीछे श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहनावतु। ट्रिम्स जो मेडिकल कॉलेज है वो अभी नया मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे क्योंकि जो फंक्शनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ में जो डायरेक्टर होता है ट्रिम्स के जो डायरेक्टर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सारा उनका अंदर ही होता है। तो देखिए कुछ भी ऑर्गेनाइजेशंस में हो इस तरह से कुछ ऐसे कंप्लेंट्स तो रहेंगे। तो जैसे आपने मेंशन किया कि इस प्रकार का कुछ स्टाफ अनअवेलेबिलिटी का हो गया और टाइमिंग का जो मैटर बताया, तो डेफिनेटली इस मैटर को क्योंकि मीडिया में आने के बाद तो जो कंसर्न अथॉरिटी है वो जरूर उसको देखेंगे और मैं भी अपना ऑफिस से उसको भी यहाँ से हम एक अलर्ट हम भेज देंगे। आरके मिशन को लेकर आपने इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का आज इनोग्रेशन किया, किस प्रकार गवर्नमेंट की सहायता मिलती रहेगी? आप कहते हैं कि स्कूल सेक्टर में भी आरके मिशन का नाम है, कितना योगदान है आपका? आरके मिशन का योगदान के लिए तो हमारे पास एक्चुअली शब्द नहीं है उसको धन्यवाद प्रकट करने के लिए। सो हमारा स्टेट जो यूनियन टेरिटरी बनने से भी पहले जो नेफा टाइम्स में उस वक्त में आरके मिशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उस वक्त यहाँ पे आया और बहुत अच्छा कार्य उन लोग ने किया है। जैसे आरके मिशन आलो जो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट एजुकेशन में जो स्थापना किया, इसका बाद आरके मिशन देवमाली, इसका बाद ये आरके मिशन हॉस्पिटल, अभी लास्ट 3-4 साल हो गया वहाँ पे आरके मिशन स्कूल लामडुंग भी हम लोग ने स्टार्ट किया है। सो उस जमाने में जब नेफा टाइम्स में हो या यूटी टाइम्स में हो, जब अरुणाचल में कुछ फैसिलिटी नहीं था, अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, तो तब से लेके अभी तक आरके मिशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, चाहे स्कूल्स में हो या चाहे इस हॉस्पिटल में, तो ऐसे कई सारा बिल्डिंग्स है कि उसको भी रिप्लेसमेंट करना है। तो उसमें ज़रूर अभी राज्य सरकार आगे आके आरके मिशन जो संस्था है उसको मदद करके हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी फेसलिफ्ट करेंगे। और आज यहाँ पे कई सारा प्रोग्राम्स का यहाँ पे इनोग्रेशन प्रोग्राम्स हुआ है, जैसे यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन जो प्लांट है तो उसका भी यहाँ पे उद्घाटन हुआ। इसके बाद पुलिस जो आउटपोस्ट जो पोस्ट है उसका भी हुआ और साथ में जो इमरजेंसी केयर सेंटर है उसका भी उद्घाटन हुआ, आईसीयू जो वार्ड है उसका उद्घाटन हुआ और यहाँ पे डॉक्टर्स और स्टाफ्स के लिए एक इंडोर गेम्स कॉम्प्लेक्स है उसका भी उद्घाटन हुआ है। तो आने वाला दिनों में ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आरके मिशन को 200 बेडेड हॉस्पिटल का भी हम लोग ने सैंक्शन करके रखा हुआ है। कोशिश करेंगे कि बाय 2028 स्वामी जी इस लोगों का मेहनत के कारण से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2028 में ये जो आरके मिशन हॉस्पिटल ईटानगर है उसको स्थापना करके 50 इयर्स हो जाएंगे, गोल्डन जुबली ईयर होगा, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि वो जो 200 बेडेड हॉस्पिटल भी तब तक तैयार हो जाने के लिए। सर, आपने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए फंड आपका कमी नहीं है स्टेट में, और आपने कहा कि 2 मेडिकल कॉलेज बनाने की सोच रहे हैं, तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ रहेगा, कहाँ बनाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि स्वास्थ्य सेवा को और भी आगे बढ़ाने के लिए और खास करके हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको मेडिकल फील्ड में और भी स्थान प्राप्त करने के लिए हमने निर्णय लिया कि अभी पीपीपी मोड में 2 मेडिकल कॉलेज हम लोग स्थापना करेंगे। पहला मेडिकल कॉलेज हम लोग पासीघाट से हम लोग शुरू करेंगे और आने वाला दिनों में और एक मेडिकल कॉलेज हम लोग देख लेंगे कि ईस्टर्न साइड में फिजिबल होता है या वेस्टर्न साइड में फिजिबल होता है, अकॉर्डिंगली फिर उसको हम लोग टेकअप करेंगे। सर, आपने पावर प्लांट्स के बारे में बात किया था अपने भाषण में, तो अगर हम पावर प्लांट्स की बात करें तो अरुणाचल को एक पावर हाउस कहा जाता है पावर को लेकर, लेकिन हमने देखा है कि ट्विन कैपिटल सिटी में भी पावर का बहुत ही कमी है। हर 6-7 महीने तक पावर का बहुत ज्यादा कमी रहता है और उसके बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आते हैं। सर, अब जो प्लांट्स बनेगा उससे कुछ सुविधा आएगी? सर, एक्चुअली देखिए, हाइड्रो पावर एंड पावर, इसमें एक्चुअली आप लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट को मिक्सअप कर रहा है। हमारे पास ओवरऑल अगर पावर जनरेशन का देखा जाए तो ओवरऑल वी आर ए सरप्लस स्टेट इन पावर,
लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनने के कारण से इसलिए पावर का शॉर्टेज हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं टूर में था, तो मैं कल शाम को यहाँ पहुँचा हूँ, तो हमें खबर मिला कि पिछले 2 दिन में यहाँ ईटानगर नाहरलगुन में पावर का काफ़ी क्राइसिस हो गया था। तो उसको मैंने तुरंत रिव्यू लिया, तो पता चला है कि यहाँ पे जो पावर ग्रिड के माध्यम से जो यहाँ पे एक मेजर एक प्रोजेक्ट जो बनना था वो शायद टाइमली कंप्लीट नहीं होने का कारण से, क्योंकि लास्ट 2 डेज में जो गर्मी का जो रिकॉर्ड था वो शायद इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाया है, काफ़ी गर्म था बोल के हमें सुनने को मिला। तो उसके चलते एक्चुअली पावर ग्रिड का जो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन जो लाइन है उसमें एक प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट नहीं होने के कारण से ये थोड़ा बहुत पावर का प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन मैंने क्लियरली चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शंस दिया हुआ है कि पावर ग्रिड का साथ में बैठ के मीटिंग लेके इस काम को थोड़ा सा पुश करने के लिए। जब अरुणाचल प्रदेश में अभी सारा जगह में हम लोगों का जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो बन रहा है PGCIL मतलब पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के माध्यम से, एक बार ये बन जाने के बाद में तो आने वाला जितने भी जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, पावर इवैक्यूएशंस के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ साथ हमारे जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ जहाँ वो ट्रांसमिशन लाइन जाएंगे वहाँ में पावर का कमी नहीं होगा।